चलो देखो सभी, आज नया चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है माइक्रो का, व्यष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है भाई? उत्पादक या फर्म का संतुलन। समझ आ गई बात को? उत्पादक या फर्म का संतुलन। और आपके सिलेबस में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के आधार पर है ये, बस किसके आधार पर है? बस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के आधार पर, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के आधार पर नहीं, ये ध्यान रखना आप सभी, है ना। और इसी के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो बताओ सर ये होता क्या? उत्पादक या फर्म मतलब कस्टमर नहीं है, शॉपकीपर की बात चल रही है, जो दुकान में माल बेचता है, जो पैसा कमाता है, उसका क्या दिखाना है आपको? संतुलन का मतलब होता है कि आप अगर किसी की भी दुकान का पूछते हो, अपने दोस्त को जाके पूछा भाई कैसी चल रही है तेरी दुकान, तो इसका मतलब आप उसका संतुलन पूछ रहे हो। तो कैसी में बताओ क्या आएगा? या तो बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, या एकदम नॉर्मल सा प्रॉफिट हो रहा है, और या फिर क्या हो रही है? लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। तो ये तीन स्थितियां होती है। कितनी स्थितियां होती हैं? तीन। लेकिन मैं अब आपसे सिंपल सी बात करूं कि आप बताओ प्रॉफिट कब होता है? अरे सिंपल से बताओ ना, जब इनकम ज़्यादा होती है और एक्सपेंस क्या होते हैं? कम होते हैं। या इनकम, आय को हमने क्या माना है? आगम। अरे लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, आगम का मतलब क्या था कि दुकान भाई इतने रुपए का माल बेचा, वो आगम। उसमें से लागत क्या कर देंगे? माइनस। लागत मतलब इतने रुपए का खर्चा आया। तो इसका मतलब है कि अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आगम यानी रेवेन्यू और लागत यानी क्या हो गया? कॉस्ट। तो इनको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर आपकी आगम ज़्यादा है, आगम क्या है? तो आपको प्रॉफिट है। और अगर आपकी आगम और लागत दोनों एक दूसरे के बराबर है तो आपको सामान्य लाभ है, मतलब ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। और अगर आपकी लागत ज़्यादा है, आपकी लागत ज़्यादा है तो आपको हानि है। पहले बताओ ये समझ में आया क्या आपको? अगर आपकी लागत ज़्यादा है तो आपको हानि है, लागत बराबर है तो क्या है? समय लाभ है। और लागत कम है तो अधिलाभ है, दुनिया भर का प्रॉफिट है आपके पास। क्लियर है क्या आपको चीज़? तीन स्थितियां होती हैं, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का संतुलन करने के लिए आपको दो मेथड में से किसी एक मेथड का यूज लेना होता है। एक होता है कुल लागत तथा कुल आगम विधि ने टीसी एंड टीआर। दूसरा होता है सीमांत लागत तथा सीमांत आगम यानी एमसी एंड एमआर। तो दोनों मेथड में से जो मेथड आप यूज लो प्रैक्टिकल लाइफ में, बाकी एग्जाम अगर आता है तो दोनों ही मेथड काम में लेने। अगर क्लियर नहीं बोलता है तो क्लियर है क्या आपको चीज़? क्लियर बोलता है टीआर और टीसी मेथड से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों को संतुलन को समझाइए। क्लियर है क्या आपको चीज़? चलो बताओ, अब समझना है यहाँ पर। सर टीआर और टीसी मेथड से कैसे करेंगे देखना। टीआर का मतलब होता है कुल आगम, मतलब टोटल कितना पैसा आया, आपको तो आर देखना है बस। और टीसी मतलब क्या होता है? कुल लागत, कितना गया, कितना खर्चा हुआ आपका। तो मेरे पास बाजार कौन सा है बताओ? देखो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में टीआर सीधा जाता है। क्लियर है क्या आपको चीज? टीआर सीधा जाता है। और जो कुल लागत होती है वो क्या होती है देखना। सबसे पहले ये कुल लागत ऊपर से चालू होती है, फिर नीचे से आके और ये ऐसे। तो ये होता है टीआर और ये क्या है? टीसी और ये टीसी। तो अब देखना तीन स्थितियां यहां पर दिख रही है मेरे को। देखना कैसे। ऊपर कौन है दोनों में से? या मिलने से पहले ऊपर कौन है? टीसी ऊपर है। टीसी ऊपर है मतलब लागत ज्यादा है आपकी और आगम क्या है? तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? लॉस। और जहां टीसी और टीआर एक दूसरे के क्या है? बराबर है, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? देखो यहां लिख देता हूं। और टीआर इक्वल टू क्या है? टीसी। तो सामान्य लाभ है। सामान्य लाभ का मतलब लिख देता हूं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या लिख देते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट।
इसको सम विच्छेद बिंदु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सम विच्छेद बिंदु। वह स्थिति जहां पर कुल आगम तथा कुल लागत एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, अब देखो यहां पर ये वाला एरिया, बताओ ये जो ऊपर है वो किसकी लाइन है? टीआर की, मतलब आगम ऊपर है, और ये नीचे लाइन है जो किसकी है? लागत। तो खर्चा क्या है? कम है। तो अब आगम ज्यादा है ना, ये देखो, अरे क्लियर है क्या आपको चीज? अब यहां पर फिर से वो स्थिति आ जाएगी, सर ऐसा क्यों होता है बेटा? शुरुआत में कंपनी को लॉस होता है, फिर नॉर्मल में आते हैं, फिर दुनिया भर का प्रॉफिट आता है। जब तक ये कमाते तब तक मार्केट में कोई नई चीज़ आ जाती है, फिर इसका चलन क्या हो जाता है? आगे बात समझ में? भी लॉस में चल जाते हैं। देख लो ना कोलगेट को ही, कभी नमक वाला आ रहा, कभी पानी वाला आ रहा, हर थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ नया नया आता ही रहता है। वो खुद ही कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिरी कौन सा बनाया था मैंने, अगर एक साथ सर रख दो तो। चलो अब अगला मेथड कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना, ये इस साल एग्जाम में आने का पूरा चांस रहे। सीमांत लागत तथा सीमांत आगम विधि द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों के संतुलन को समझाइए। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है और समझने वाली चीज है। ये वाला मेथड करने के लिए आपको 4 डायग्राम बनाने होंगे। तो सबसे पहले तो बनाना होगा क्या? एमआर। दूसरा बनाना होगा आपको क्या? एआर। तीसरा आपको बनाना होगा एमसी, ठीक है, सीमांत लागत। और लास्ट में चौथा क्या बनाना होगा? इसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको लाभ हो रहा है, सामान्य लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अरे बात आ गई समझ में आपको? देखना आप सभी। तो ये 3 डायग्राम तीनों स्थितियों में कॉमन रहेंगे। सर यहाँ तीनों स्थितियां एक ही डायग्राम में आ गई थी, लेकिन यहाँ अलग अलग डायग्राम में अलग अलग स्थिति शो करनी पड़ेगी आपको। तो पहले बनाना है एमआर, ये बना दिया सर, ये सब में एमआर बना दिया। दूसरा क्या बनाना है? आपको बताते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एमआर और एआर एक दूसरे के बराबर होते हैं, चेक कर सकते हो आप। तो एक ही डायग्राम में 2 डायग्राम बन गए, ठीक है। तीसरा क्या बनाना है? एमसी। एक नियम होता है कि इनके एक आगे नियम लिख सकते हो आप कि एमसी और एमआर एक दूसरे के बराबर होने चाहिए और एमसी वक्र नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। तो सेम डायग्राम तीनों में बनाना है। अरे क्लियर है क्या आपको जी? तो ये देखो 3 डायग्राम तो तीनों में कॉमन बन गए, ठीक है। यहाँ एक लाइन खींच दोगे तो इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं हम, जहाँ बराबर है ना एक दूसरे के संतुलन में है, ठीक है। अब आपको अपनी स्थिति कौन सी बनानी है? अधिलाभ की। सीधी सी बात है, एसी आपके लिए सी है ना, मतलब लागत है। तो लाभ के लिए आपको क्या करना होता है? लागत को नीचे रखना पड़ेगा और इनकम को। तो देखो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। ये एसी हो गया, ठीक है। तो ये यहां पर इस संतुलन में यहां देखो ये कट कर रहा है। तो ये जो डायग्राम बना है ये किसका बना है? सी का। किसका बना है? सी। और ये जो ये फिक्स है किसका है? आर का। तो बताओ रेवेन्यू ज्यादा है किससे? तो ये आपके लिए कौन सी स्थिति बना दी इन्होंने? प्रॉफिट। अगला डायग्राम कौन सा बनाना है? अगला सामान्य लाभ की स्थिति बनानी है। तो सामान्य लाभ की स्थिति के लिए इसको टच करता हुआ एसी बना दो। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? तो ये लाइन यहां मिल गई, तो यही आपके लिए सी है और ये तो आर है ही। आई बात समझ में? इस ई वाली लाइन को जहां काट रहा है ना, वहां पर आपको अपनी एक लाइन खींच के सी बना देना है। अब देखो, अब हानि की स्थिति में अब कहां ले जाएंगे? ऊपर, क्योंकि आपको लागत को ऊपर रखना है ना। एसी, अब ये ई वाली लाइन को बड़ी कर दो, ठीक है, ये बड़ी कर दी।
तो ये हो गया सी और ये क्या हो गया? तो ये आपके लिए कौन सी स्थिति पैदा हो गई? लॉस की स्थिति पैदा हो गई। अरे समझ आ गई क्या आपको बात? तो ये है आपके लिए सिंपल से मेथड बना दिया मैंने, उत्पादक या फर्म का संतुलन। ये पूरा चैप्टर इस पोर्शन में खत्म हो गया। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग वाले बाकी मुझसे नोट्स की पीडीएफ मांग सकते हैं, सीधी पीडीएफ मिल जाएगी आप सबको। ये सारा एक्सप्लेनेशन उस चीज़ के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो चैप्टर कंप्लीट, माइक्रो कंप्लीट हो गई आपकी। अब नेक्स्ट में मिलेंगे मैक्रो में। Gracias.